Hello students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmed and I'm your English trainer. Students, in previous lecture we have done use of has, use of have, use of had, use of can, use of could, use of would, should also. But in this video, I'm going to teach you has to, have to, had to, will have to, shall have to. Students, these are helping verbs are most important for your writing skills as well as spoken English. यानी कि लिखने में भी इम्पोर्टेंट है और बोलने में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं इसका आपको आइडेंटिटी करवा दूं कि जब कोई काम आप मजबूरी के तहत करते हैं, आप करना नहीं चाहते, मजबूरी के तहत करते हैं, तो फिर यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसा कि बिकॉज ऑफ कोरोना गर्मी भी बहुत है, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे लेक्चर देना पड़ता है, देना नहीं चाहता, देना पड़ता है, तो मेरे काम में मजबूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी लड़की की बात करूँ तो मैं कहता हूँ आयशा को खाना बनाना पड़ता है, लेकिन आयशा बनाना नहीं चाहती. अगर मैं कहता हूँ मुझे टाइम से सोना पड़ता है, तो मैं सोना नहीं चाहता टाइम से, लेकिन सोना पड़ता है. और अगर मैं कहूं कि मुझे पबजी खेलना पड़ती है, तो ये वैसे काम मजबूरी का तो नहीं, लेकिन मैं आई डोंट लाइक कि खेलना पड़ती है. तो अगर आप पबजी खेलना पसंद करते हैं तो उसकी जगह अगर कोई आप प्रेपोजिशंस की गेम डाउनलोड कर ले तो वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा. तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. यूज ऑफ हैज टू. मैं कहता हूं उसे क्रिकेट खेलना पड़ती है, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा he has to play cricket. ठीक है, एक और मिसाल लेते हैं. मैं कहता हूं कि उसे, या सादिया का नाम लिखते हैं, सादिया has to make फूड. सॉरी, यहां पे में एक गलती लिखा गया, कुक आना चाहिए, कुक फूड. सादिया को खाना पकाना पड़ता है. तो जब कोई काम मजबूरी के तौर पर किया जाए तो वहां पे क्या होता है, हैज टू का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन यही बात अगर मैं अपने लिए कहूं हैव टू, आई और वी का अगर इस्तेमाल करना हो तो फिर हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता. या मैं कहता हूं वी हैव टू स्लीप, हमें सोना पड़ता है. या मैं क्विकली अगर लिख लूं तो जल्दी से, हमें जल्दी सोना पड़ता है, ठीक है. और यही काम अगर मैं फ्यूचर यानी कि आने वाले ज़माने के बारे में करूं तो वो विल हैव टू और शैल हैव टू का होगा. फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूं कि मुझे लाहौर जाना पड़ेगा, तो मैं ये कहूंगा आई शैल हैव टू गो टू स्कूल, आई शैल हैव टू गो टू स्कूल. मुझे स्कूल जाना पड़ेगा या मुझे लाहौर जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू स्कूल, वी शैल हैव टू गो टू स्कूल. लेकिन ही, शी, इट या कोई और हो, दे हो, नाउन प्रोनाउन, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे विल हैव टू. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, विल हैव टू और शैल हैव टू ये दोनों हैं जो ये हम फ्यूचर में जो काम मजबूरी के तहत किया जाता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि उसे खेलना पड़ेगा या उसे दोस्तों के साथ जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो विद हिज फ्रेंड, ही विल हैव टू गो विद हिज फ्रेंड्स. उसे अपने दोस्तों के साथ जाना पड़ेगा, इवन कि वो जाना नहीं चाहता,
तो ये थे वो हेल्पिंग वर्ब जो कि मजबूरी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम एक और वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम करेंगे यूज़ ऑफ मे, माइट वगैरह, और उसके अलावा विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, उसके बाद हम ग्रामर पे मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। और आपने मेरे साथ प्रैक्टिस पे रहना है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही परफेक्ट रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।